हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मैं हूं वंदना और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना भारद्वाज पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम अगर आपको हो जाती है तो आप क्या करें। मैं यहाँ पे आपको 6 चीजें बताऊंगी जिनमें से जो भी आपको इजीली सूट हो तो वो चीज आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप रेगुलर इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हो तो आपके चेहरे से ये जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है ये बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाती है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना होगा अपने खान पान पे भी, क्योंकि अगर हम सिर्फ अपने बाहरी त्वचा पे ही इस तरह की चीजें अप्लाई करते रहते हैं और खान पान पे ध्यान नहीं देते हैं तो ये जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है ये इसी वजह से होती है। सबसे पहले मैंने लिया है ये जी लाल प्याज। और लाल प्याज की बात आपको बताऊं तो ये जो लाल प्याज है आपके बालों की ग्रोथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। सल्फर इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और ये आपकी बालों की ग्रोथ को ना दोगुनी तेजी से बढ़ाता है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो आपका प्याज है ये आपकी अगर आपको झाइयों की समस्या हो जाती है तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। मतलब आपको बहुत ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इसमें ये जो लाल प्याज है, एक तो इसमें स्किन व्हाइटनिंग एजेंट पाए जाते हैं। हमारी जो झाइयों की समस्या होती है ना, मेलेनिन अगर आपकी स्किन में ज्यादा मात्रा में बनने लगता है तो उससे हमारी झाइयों की समस्या बनती है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं जो कि मैं आपको आगे बताती हूँ। और जैसे हार्मोनल चेंजेस या फिर जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में बहुत सारी कमियां आ जाती हैं, तो ये सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से झाइयां हमारे फेस पे हो जाती हैं। तो ये जो प्याज है ये इस चीज के लिए, मतलब झाइयों की समस्या के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। और कैसे यूज करना है चलिए पहले मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए हमने ज्यादा कुछ नहीं करना, इस तरह से आप ले लीजिए एक ग्रेटर। तो जैसा कि आपने देखा कि प्याज का रस हमने ये निकाल लिया है, ये रहा जी प्याज का रस। और आपको लेनी है कॉटन। कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपली कॉटन को डिप कीजिए इस प्याज के रस में इस तरह से और अपने फेस पे इस तरह से लगा लीजिए। टैप टैप करते हुए अच्छी तरह से इसे अप्लाई कीजिए। हाँ, प्याज की जो स्मेल होती है ना बहुत ही तीखी होती है, बहुत ही बकवास होती है। तो वो देखिए अब आपको थोड़ा सा कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा अगर आपको समस्या से छुटकारा पाना है। तो अच्छी डाइट के साथ आपको कुछ एक ये टोटके तो करने ही पड़ते हैं। तो इस तरह से आप लगा लीजिए और इसे अब सूखने दीजिए। लगभग 10-15 मिनट जितना भी आप लगा सकते हो उतना लगाइए। उसके बाद फिर ठंडे पानी से, प्लेन वाटर से आप अपने नंबर 1 उपाय। अब बात करते हैं दूसरा नंबर, मतलब अगर आपको ये चीज कहीं भी सूट नहीं कर रही है तो आप छोड़ सकते हो। अब चलिए देखते हैं कि दूसरा ऐसा कौन सी चीज है जो हम अपने चेहरे पे। आलू को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। आप चाहे तो छिलका भी उतार सकते हो, लेकिन छिलका मैं तो यही कहूंगी कि छिलका रहने दीजिए, क्योंकि आपके इस आलू के छिलके के साथ ही प्रचुर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है और जो कि छिलके के साथ भी निकल जाता है। तो इस तरह से आप इसे अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। और आप चाहें तो इसका रस निकाल करके उस तरह से भी लगा सकते हो कॉटन की हेल्प से। और अगर आपने वैसा कुछ नहीं करना है तो बस इस तरह से आप आलू लीजिए और इसको काट लीजिए फिर इस तरह से। अब आपको कुछ नहीं करना, बस खाली ये जो आलू है यही। आप बात करें पहले की पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम जो है होती क्यों है। देखिए इसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट वाला रीजन है कि अगर आपकी स्किन में मेलेनिन नाम का एक तत्व होता है वो ज्यादा क्वांटिटी में बनना स्टार्ट हो जाए तो आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात बताऊं तो कुछ एक लोगों को हार्मोनल चेंजेस जैसे होते हैं तो उसकी वजह से भी चेहरे पे दाग धब्बे पड़ना स्टार्ट होते हैं और वो फिर पिगमेंटेशन का रूप ले लेते हैं, मतलब काफी डार्क तरह से हो जाते हैं। पिगमेंटेशन भी आपकी 2 तरह की होती है, एक जो आपके चेहरे को थोड़ा काला काला कर देती है और एक होती है व्हाइट कलर के दाग जो हो जाते हैं तो उसकी तरह। तो देखिए रीजन चाहे जो भी हो, जैसे भी तरह की आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो, इसके अलावा भी और भी रीजंस होते हैं। जैसे आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे कैल्शियम की कमी हो जाती है, कैल्शियम आयरन की अगर बॉडी में अगर आप जितनी आपकी क्वांटिटी में चाहिए आपको ये चीज नहीं मिल पाती है तो तब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना होता है अपनी स्किन का, खान पान का। तो दूसरी ये चीज है आलू। और आलू जो है ना एक ब्लीचिंग का काम भी करता है आपके फेस पे। अगर दाग धब्बों की समस्या है तो आप रेगुलर आलू का रस यूज कीजिए, आपकी ये समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो मैंने ये सिंपल सा उपाय आपको बता रही हूँ कि आप चाहें तो रस निकाल के उस तरह से भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप बहुत जल्दी में है, कुछ ज्यादा नहीं करना चाहते, सिंपली इसको काट लीजिए और इस तरह से रगड़िए अपने फेस पे। लगभग 5 से 6 मिनट तक आप अपने फेस पे से अच्छी तरह से रगड़िए। और जब बीच में आपको लगे कि इसमें से रस निकलना बंद हो गया है तो आप इसको इस तरह से दबाइए, थोड़ा सा रस निकल आता है
तो ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है आपको मतलब फटाफट से, बहुत अगर जल्दी में हो तो आलू को यूज करने का। बाकी आप रस निकाल कर भी, बस ये आपने ध्यान देना है कि जब भी आप इसका रस निकालते हो तो उसको स्टोर करके नहीं रखना है। थोड़ी देर में वो हवा में देखिए ऑक्सीडाइज होता है, उसका कलर आप देख सकते हो कि एकदम काला काला पड़ने लगता है। तो जब भी आप उसे यूज करना चाहें उतनी ही क्वांटिटी में निकालिए और उसे लगाइए फेस पे। और सिंपल तरीका है कि अगर आपने कुछ नहीं करना है तो इस तरह से काट करके उस तरह से भी लगाइए। अगर आलू से कुछ लोगों को खुजली होने लगती है, इस तरह की कोई भी स्किन इरिटेशन होती है, तो आप आलू अपने चेहरे पे मत लगाइए। और जिनको सूट होता है उनके लिए तो मैं बोलती हूँ कि सारी स्किन प्रॉब्लम्स का एकमात्र सॉल्यूशन है ये आलू। तो चलिए 2 चीजें मैंने आपको बता दी, इसके बाद बात करते हैं तीसरी चीज। तो इसमें भी अगेन आपको बहुत कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ इस तरह से हमने टमाटर ले लिया, हल्दी इसमें ऐड कर ली है, और अब करना क्या है, अपने फेस पे आपको इसे अप्लाई करना है कुछ इस तरह से। हल्के हाथों से आप इस तरह से मसाज कीजिए। जब भी आपका ये कम होने लगे तो आप इस तरह से स्क्वीज करते हुए और निकालते जाइए। और टमाटर मैं बोलती हूँ डेली आप रेगुलरली इसे यूज करते हो, सुबह शाम दिन में जब भी आपका दिल करे तब यूज कीजिए, और आपके चेहरे पे मतलब किसी भी तरह की समस्या नहीं हो सकती। ओपन पोर्स को भी ये क्लोज करता है और साथ ही साथ आपकी स्किन को टाइटन करने का काम करता है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम्स को भी खत्म करता है। अगर पिंपल्स की समस्या होती है तो उस केस में भी आपकी ये हल्दी बहुत ही अच्छा, मतलब हल्दी में आपकी देखिए एक तो एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज हल्दी में पाई जाती है। अगर कोई भी आपके फेस पे कोई भी एलर्जीज या कुछ भी होता है तो उसके लिए भी बेस्ट चीज है। देखिए दुल्हन को हम सबसे पहले हल्दी ही लगाते हैं ताकि वो बिल्कुल अलग दिखे सारी शादी में, मतलब एकदम चेहरा खिल के नजर आए। तो इसीलिए हम दुल्हन को हल्दी का यूज करते हैं। और अगर आप भी निखारना चाहते हैं, देखिए मतलब ना हल्दी को लगाते ही मेरे चेहरे पे तो बहुत चमक आ जाती है। चौथी चीज है हमारा ये कच्चा दूध। कच्चे दूध में लैक्टिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आप करना कुछ भी नहीं है, जब भी आप बॉईल कर रहे हो ना दूध, बस थोड़ा सा एक ढक्कन के करीब रख लीजिए और फिर करना क्या है कि आप इस तरह से कॉटन लीजिए और डिप कर लीजिए दूध के अंदर कॉटन को। बस वैसे ही टैप टैप करते हुए आप इसे अपने चेहरे पे अप्लाई कीजिए इस तरह से। और दूध को आप 1 हफ्ता में, बोल रही हूँ, कोई इससे तो कोई भी एलर्जी किसी को भी हो ही नहीं सकती। और लैक्टिक एसिड प्रचुर मात्रा में होने की वजह से ये आपकी स्किन व्हाइटनिंग का काम करेगा, मतलब दाग धब्बे हो गए हैं तो उनको लाइटन करेगा। तो बस आपने इस तरह से इसे अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है अपने सारे चेहरे पे। और फिर उसके बाद आप क्या कीजिए कि इसे इसी तरह से लगा रहने दीजिए 10, 15, 20 मिनट। जब भी नहाने से पहले आप इसे लगभग, मैं तो बोलूंगी आधा घंटा पहले लगा लीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर आधा घंटे भी आप रखते हो तो। और फिर बाद में अगर नहाने जा रहे हो तब भी आप सादे पानी से अपने, हमारे पास खीरे का जूस जो है ना, ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही, अगर आपको डार्क सर्कल की भी प्रॉब्लम होती है तो भी आपको रेगुलर जो है खीरे का रस यूज करना चाहिए। तो डार्क सर्कल क्या मतलब, स्किन हमारी थोड़ा काली काली पड़ जाती है ना यहाँ से आंखों के पास से, सेम वही पिगमेंटेशन में भी हमें इसी तरह की दिक्कत होती है। तो मतलब मैं एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से फिर आपको भी कुछ नहीं करना है। एक तो आप इससे पहले इस तरह से टैप टैप करते हुए लगा लीजिए अपने फेस पे, इसे भी लगा रहने दीजिए जितनी देर आपसे पॉसिबल होता है। और मैं तो यही कहूंगी कि आप ना कॉटन को डिप कर लीजिए, जहां पे आपको ये प्रॉब्लम है ना वहां पे उसे फैला करके लगा लीजिए। ऐसे मतलब ना रस आपका फिर काफी देर तक वो काम करेगा इस तरह से। जैसे आप अगर मान लो डार्क सर्कल पे ही लगा रहे हो तो इस तरह से लगा करके आराम कीजिए 10 से 15 मिनट तक। 10 से 15 मिनट तक आप इसे यूज कीजिए और उसके बाद फिर सादे पानी से अपना चेहरा साफ कर सकते हो। बहुत ही अच्छी चीज है, रेगुलर आप इसे यूज कीजिए। अगर आपकी स्किन थोड़ा ड्राई है तो आप इसमें बादाम का तेल भी ऐड कर सकते हो, उससे आपकी स्किन जो है मॉइस्चराइज भी हो जाएगी। और बादाम का तेल अगेन हमारी अगर आपको दाग धब्बों की समस्या है उसके लिए भी बहुत बेस्ट चीज है। और ये जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है उसमें भी आप देखिए रात को डेली खाली बादाम का तेल लगा करके भी अपनी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। तो जो भी चीज आपको सुटेबल होती मतलब सूट होती है वो आप नींबू और ये शहद, मतलब नींबू 5 से 6 बूंदे नींबू की लीजिए और लगभग आधा या 1 चम्मच आप शहद की ले लीजिए और उसे फिर आप अपने फेस पे लगाइए। ये जो शहद और नींबू है, अगेन नींबू में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और शहद में भी वो सारी गुण पाए जाते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। ये शहद तो मैं बोल रही हूँ कि अगर आपके पास है घर में तो आप डेली इसे इस्तेमाल कीजिए। मैं बोल रही हूँ आपकी फेस पे कोई किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। मुल्तानी मिट्टी के साथ चाय से आप इसे इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही सिंपल है। एज अ फेस वॉश भी आप इसे यूज कर सकते हो मुल्तानी मिट्टी में ये शहद और नींबू डाल के।
एकदम सही चीज है, मतलब आपको कुछ और चीज यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो जैसा भी आपको सुटेबल लगे, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है, वो वाली चीज आपको अच्छी लगी होगी, और जो भी चीज आपको अच्छे से सूट करे वही चीज आप अपने चेहरे पे अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि भाई चेहरा तो हमारी जान होती है। अच्छा सुंदर दिखना किसको अच्छा नहीं लगता। तो चेहरे को बिगाड़ने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा। कहीं से भी किसी भी चीज से एलर्जी होती है तो उसको उसी दिन तुरंत बंद कर देना चाहिए। क्योंकि अब देखिए, मेरे फेस की बात बताऊं, मुझे किसी भी चीज से एलर्जी नहीं होती है, और अगर आपको इस तरह की किसी भी चीज से एलर्जी होती है तो मुझे तो पता नहीं है ना, वो तो आपको पता लगेगा जब आप लगाओगे, यूज करोगे तब। तो पहले ही बता रही हूँ, जब भी आपको किसी भी चीज से इस तरह की इचिंग होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है, तो आप उसे बंद कर लीजिए। वो चीज आपके चेहरे पे सूट नहीं हो रही है। नेचुरल चीजें भी कईयों के फेस पे बिल्कुल भी सूट नहीं करती हैं। तो ऐसी ऐसी बात है जी। और बस फिर आज के ब्लॉग की कर रही हूँ यहीं पे एंडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।